हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो के साथ मैं आज दोबारा से हाजिर हूँ। और ये जो वीडियो है उसे शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत शॉर्ट वीडियो होगा, बहुत शॉर्ट में नॉलेज होगी, जिसमें आपको ज़्यादा करंट अफेयर्स की बहुत बड़ी चौड़ी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी से शुरू करते हैं। जो पहला जो है वो है बेयरसेट प्रोजेक्ट। तो ये बेयरसेट प्रोजेक्ट है, बेयरसेट प्रोजेक्ट ये है इजराइल का प्रोजेक्ट। इजराइल का प्रोजेक्ट है, वर्ष 2024 तक इनको पूरा करना है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो चंद्रमा पर मानव रहित क्राफ्ट उतारने के लिए ये शुरू किया गया है। तो इस बेयरसेट प्रोजेक्ट को आप याद कर लीजिएगा। फिर दूसरा आता है आर्टेमिस मिशन। यह आर्टेमिस मिशन क्या है? आर्टेमिस जो मिशन है ये है नासा का चंद्रयान अभियान। अब नासा का चंद्रयान अभियान बहुत बार हो चुका है, लेकिन इसमें खास क्या है? खास ये है कि पहली बार कोई महिला चांद पर पहुंचेगी इस अभियान के द्वारा, इसीलिए ये आर्टेमिस अभियान खास है। अब तीसरी न्यूज़ है पाओलो रोसी। ये पाओलो रोसी कौन है? पाओलो रोसी इटली के फुटबॉल प्लेयर हैं, जिन्होंने कि 1982 में अपने अकेले के दम पर फीफा का फुटबॉल विश्व कप इन्होंने जिताया था। इन्होंने 6 गोल दागे थे, 6 गोल दागे थे। और 1980 में मैच फिक्सिंग कांड टोटो नेरो में इनके शामिल होने की वजह से इन पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब आते हैं रॉबर्ट लेवांडोस्की पर। ये कौन है? ये रॉबर्ट लेवांडोस्की जो हैं वो फुटबॉल प्लेयर रहे हुए हैं। और ये फुटबॉल प्लेयर हैं बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख एक जर्मन क्लब है और ये इसके स्ट्राइकर हैं। और 2019-20 याद रखना, 2019-20 के लिए ये बेस्ट फुटबॉलर चुने गए हैं। इन्हें 52 वोट मिले थे। बेस्ट कोच भी आप याद रख लीजिएगा, बेस्ट कोच भी चुने गए हैं। बेस्ट कोच हैं जुर्गेन क्लॉप, जो कि इंग्लिश क्लब लिवरपूल से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुनी गई हैं लूसी ब्रॉन्ज। सर्वश्रेष्ठ महिला जो खिलाड़ी हैं वो हैं लूसी ब्रॉन्ज। और बेस्ट गोलकीपर जो चुने गए हैं वो चुने गए हैं मैनुअल नेउर। और बेस्ट गोल जो चुना गया है वो चुना गया है सोन हीयुंग मिन, जो कि टोटनहैम के खिलाड़ी हैं। अब आता है बोको हराम। बोको हराम जो है बोको जो हराम है वो है नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा गया है, बहुत बड़े एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि IAS के एग्ज़ाम तक में भी पूछा गया है कि बोको हराम क्या है। तो ये बोको हराम नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। याद रखिएगा दोस्तों, ये नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। अब आते हैं दूसरे पेज पे। ये है डेब हॉलैंड। डेब हॉलैंड जो है वो अमेरिका की नई गृह मंत्री हैं। कहाँ की? अमेरिका की नई गृह मंत्री हैं। और ये कांग्रेस की डेमोक्रेट है। और इन्हें जो चुना गया है वो चुना गया है न्यू मैक्सिको से। ये न्यू मैक्सिको से चुनी गई हैं। अब आते हैं फीफा की महिला फुटबॉल रैंकिंग पे। तो फर्स्ट पर है अमेरिका एज वेल, हम सब जानते हैं। सेकंड है जर्मनी, थर्ड है फ्रांस, नीदरलैंड चौथे नंबर पर है। और भारत का स्थान है 53वां। भारत का स्थान जो है वो 53वां है। अब आते हैं ग्रेग बार्सले पे। ग्रेग बार्सले बोलो या ग्रेग बार्कले बोल लो, ये ICC के चेयरमैन बनाए गए हैं और ये न्यूजीलैंड के क्रिकेट प्रमुख हैं। अब आते हैं हम
डिएगो मैराडोना पर। डिएगो मैराडोना जो हैं वो हम सभी के जानकार खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के महानतम खिलाड़ी हैं। ये अर्जेंटीना के हैं और हार्ट अटैक के बाद अभी 60 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। 1986 के जो वर्ल्ड कप हुआ था, और ये वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों मेक्सिको में। ये वर्ल्ड कप जो हुआ था वो मेक्सिको में हुआ था। तो 1986 के वर्ल्ड कप में इन्होंने इंग्लैंड को क्वार्टर फाइनल में हराया था। इंग्लैंड को क्वार्टर फाइनल में हराया था और 2 ऐतिहासिक गोल किए थे, और इसमें से एक गोल का नाम जो है वो है हैंड ऑफ गॉड। एक गोल का नाम है हैंड ऑफ गॉड, क्योंकि ये जो गोल किया गया था वो इन्होंने गलती से कर दिया था बाएं हाथ से, पर इन्होंने अपनी गलती मानी नहीं थी। और दूसरे गोल को फीफा के द्वारा ही सेंचुरी का गोल घोषित किया गया था। ये 3 देश अर्जेंटीना, इटली, स्पेन इनकी क्लब टीमों से खेले हुए हैं। इसके अलावा थोड़ी बहुत और जानकारी है इनके बारे में, वो भी थोड़ा आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर हो याद कर सको तो ठीक है, नहीं कर सको तो कोई ख़ास बात नहीं है। ये जो क्लब जिन क्लबों से ये संबंधित रहे हैं, एक है बोका जूनियर्स, दूसरा है बार्सिलोना, नेपोली, सेविला, नेपल्स और ओल्ड बॉयज़। इनकी क्लासिकल 10 नंबर की जर्सी थी और इन्होंने 1986 का वर्ल्ड कप जो मेक्सिको में हुआ था, उन्होंने फाइनल में वेस्ट जर्मनी को 3-2 से हराया था और अर्जेंटीना को जितवाया था। इसके बाद मैराडोना का भारत से भी संबंध है। भारत में ये 2008 में कोलकाता में आए थे। कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में ये इन्होंने आए थे और वहाँ पे अपनी एकेडमी की स्थापना भी की थी। अन्य छोटी मोटी जानकारी में जैसे अभी ये चर्चित रहा है कि सबसे अधिक संवैधानिक अधिकार देने वाले देशों की सूची बनाई गई है। तो आप को लग रहा होगा कि अमेरिका है या कोई यूरोपियन कंट्रीज़ होंगी, तो ऐसा नहीं है। इसमें बाजी मारी है अफ्रीकन देशों ने। सबसे पहला स्थान रहा है इक्वाडोर का। इक्वाडोर जो कि 99 अधिकार देता है, सबसे ज़्यादा अधिकार देता है। उसके बाद आते हैं बोलीविया जो 88 के अधिकारों के साथ दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है पुर्तगाल जो 88 अधिकार देने के साथ तीसरे नंबर पर है। पुर्तगाल में संविधान बना था 1976 में और बोलीविया में 2009 में अभी हाल ही में बना है। वेनेजुएला 87 अधिकारों के साथ चौथे नंबर पर है। तो इसके बाद अब आते हैं हमारे अगले राष्ट्रीय समसामयिक पे। तो राष्ट्रीय समसामयिक में शुरुआत करते हैं हम मोटेरा स्टेडियम से। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है। ये देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम में है और यहाँ पर 24 फरवरी 2020 को भारत और इंग्लैंड के बीच गुलाबी गेंद से टेस्ट की मेज़बानी की जाएगी। हाँ, आप सभी को ध्यान होगा कि क्रिकेट में रेड गेंद की जगह गुलाबी गेंद का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं उस्ताद देबू। उस्ताद देबू जो हैं वो एक नर्तक हैं और इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है। फेमस क्यों है अभी, क्योंकि इनका भी हाल ही में निधन हुआ है और इन्हें 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला और 2007 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। अब आगे आते हैं, एक बुक है द प्रेसिडेंशियल ईयर्स। ये बहुत फेमस रही है क्योंकि इसमें कुछ कांग्रेस राजनेताओं के बारे में टीका टिप्पणी की गई है और इस बुक के लेखक हैं लेट प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। बोरिस जॉनसन हम सभी जानते हैं कि इंग्लैंड के यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अगले गणतंत्र दिवस समारोह के ये मुख्य अतिथि होंगे। अगले गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2021। इसके साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है कच्छ गुजरात में स्थापित किया जाएगा, जहाँ पे इसकी क्षमता है 30,000 मेगावाट।
अभी इसका शिलान्यास किया गया है। अब आते हैं अगली न्यूज़ पर। यह है mRNA वैक्सीन। mRNA वैक्सीन जो है पुणे की जिनेवा कंपनी द्वारा बनाई जा रही है। और ये जो तकनीक है इसकी ये है mRNA पे। हम जानते हैं कि वायरस दो तरीके के होते हैं, कुछ जो कि उनके DNA जो कि जेनेटिक मटेरियल पर आधारित होता है। जिन वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अगर DNA का होता है तो उन्हें DNA वायरस कहते हैं, और जिनका जेनेटिक मटेरियल RNA से बना हुआ होता है उन्हें RNA वायरस कहते हैं। तो जो पुणे की जिनोवा कंपनी जो वैक्सीन बना रही है वो mRNA तकनीक पर आधारित है और इसके ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है। अब आते हैं अगली खबर पर। यह है करीमुल हक के बारे में। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के करीमुल हक को लोग एम्बुलेंस दादा के नाम से पुकारते हैं। ये मोटरसाइकिल एम्बुलेंस के जरिए 5000 लोगों की जान बचा चुके हैं और 2017 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। अगला जो कप है वो है अल हफ्तू टेनिस चैलेंज कप। ये फेमस क्यों है? क्योंकि अभी भारत की महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी, हाँ ध्यान रखिएगा ये टेबल टेनिस से संबंधित है। टेबल टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने जॉर्जिया की इकातेरिना गोरगोडसे के साथ मिलकर महिला युगल वर्ग का खिताब अपने नाम किया है। अब आते हैं कमल हासन जी पर। ये जो दक्षिण के प्रसिद्ध अभिनेता हैं और इन्होंने एक नई पार्टी बनाई है, राजनीतिक पार्टी, जिसका नाम है मक्कल निधि मयम्मम पार्टी। निवार तूफान ये पहले की हम वीडियो में बात कर चुके हैं। ये तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकराया था। इसके बाद आते हैं मंगलेश डबराल पर। मंगलेश जो डबराल हैं अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो मंगलेश डबराल जो कवि और पत्रकार हैं, इनके 5 काव्य संग्रह काफ़ी फेमस रहे हैं, जिनमें से है पहाड़ का लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं। इनको 2000 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगली खबर है पार्थिव पटेल जी के बारे में। ये भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज रह चुके हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है और सबसे कम उम्र में यानी 17 साल की एज में इन्होंने डेब्यू किया था। और अब आते हैं अल्बर्ट बोर्ला पर। ये फाइज़र के CEO हैं। फाइज़र कंपनी कोरोना वैक्सीन बना रही है। PM वाणी योजना क्या है? PM वाणी योजना जो है डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत PM पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस की मंजूरी दी गई है। इसके 3 सेक्शंस होंगे। एक तो पब्लिक डेटा ऑफिस स्थापित किया जाएगा, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स होंगे और ऐप प्रदाता भी होंगे। अन्य जानकारी छोटी मोटी जानकारी है, जैसे कि हिंदुस्तान जिंक को जलवायु संरक्षण के लिए कोप से कुशल पर्यावरण संरक्षण के लिए A स्कोर मिला है। हिंदुस्तान जिंक विश्व की दो धातु कंपनी और देश की 4 कंपनियों में से एक है जिन्हें कि ये A स्कोर मिला है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस जो है वो अब 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा जो भारत जो पोलियो मुक्त हुआ था वो हुआ था 30 अक्टूबर 2015 को, और देश में कोरोना का पहला मरीज जो मिला है वो 30 जनवरी 2020 को केरल में मिला है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आप सभी को बहुत बहुत पसंद आएगी, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और इसे लाइक करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।